नमस्कार, आप सबका स्वागत है विद्यासागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आप सबको इस रंगों के पावन त्योहार होली के शुभ अवसर पर ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हैं कि आपको ईश्वर सब सुख वैभव से जो है वो नवाजे। हम इसी कड़ी में 13 मार्च से, वैसे तो एक तरीके से, लेकिन यहां से एक तरीके से डेमो शुरू है जी। मूलतः बैच, क्योंकि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म तैयारी के साथ 20 मार्च से इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 मार्च से शुरू हो जाएंगे। विशेषकर अग्निवीर के लिए 20 मार्च से बैच शुरू होंगे, जिसमें क्लर्क, जीडी और ट्रेड्समैन। इसके अलावा आप नई चीज गौर कर पा रहे होंगे, अगर विजिबिलिटी सही है तो, पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी और एसआई भी, कृषि पर्यवेक्षक 450 पदों का जो आपको जिक्र किया था मैंने कि आने की सबसे पहले जो संभावना जिस भर्ती की है। उसके अलावा इसमें ऐड चीजें होंगी दो, एक एसएससी, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, जीडी हो, और विशेष जब एसआई के आधार पर चीजें आरएएस के। तो ये कुछ बैच जो हैं वो अलग अलग 13 से 20 मार्च के बीच में शुरू हो रहे हैं। आप एकेडमी के नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आप सबको फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक बात जो जिसके लिए और आना पड़ा मुझे, मैंने कहीं पढ़ी या सुनी। एक तो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनकी एक वीडियो, और उससे पहले ओशो रजनीश की एक वीडियो, इसमें लिखा हुआ है, या आजकल के टिपिकल आप एड देखते होंगे आलिया भट्ट के, उनके उसमें हम देखा होगा ना कि कन्यादान क्यों, मतलब ये क्या बात हुई कि कन्यादान, जैसे गोदान होता है, मतलब गौ तो एक वस्तु है जो दहेज का सामान है, एक गिफ्ट है, तो लड़की भी क्या गिफ्ट है। तो विचार इस बात पे तो बनता है। उन्होंने इस बात पे ध्यान आकर्षित करवाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो उन्होंने विचार जो रखे, मुझे लगता है कि मैं उनसे उस बातों में समर्थन में देने में मुझे ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उनका जो लॉजिक है वो यही है कि ये गलत शब्द है, इसको हटा देना चाहिए, इसको जो है वो डिलीट कर देना चाहिए, ये गलत है, संस्कृति गलत बता रहा है, ये कोई बात थोड़ी हुई, भोग की वस्तु थोड़ी है ये, कन्या कोई स्त्री को जो है वो शोषण हो रहा है या पुरुष प्रधान। देखो, पुरुष प्रधान की एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो कन्यादान को गलत शब्द होना, ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके पीछे जो अर्थ है उसको अगर हम समझे, पूरी बात को गहराई समझे, तो यहां से शुरू होता है जी। क्योंकि वो दान जो है वो शादी पर ही होगा, कन्यादान जो आप कह रहे हो, मैं पूरी आपको भूमिका बताता हूं कि ये जो कन्यादान है, जो शादी जो है, उसमें कितने फेरे। पहली बात तो शादी की आवश्यकता क्यों है, उस पर भी हम बात करेंगे, ये सारे पक्ष आ जाएंगे, और कितनी सही कितनी गलत ये चीजें भी जो तर्क दिए जा रहे हैं कि बुद्धिमान करते हैं, कौन करते हैं। और दूसरा, कितने फेरे, 4 फेरे, 7 सही कि 4। तो हम जहां भी जो अखबार में या किताबों में या टीवी में, आजकल तो एड्स में, फिल्मों में तो था ही, सीरियल्स में, सब जगह देखते हैं कितने फेरे, 7 फेरे, पूरे धूम धड़ाके के साथ। और लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो लोग हैं वो अगर अपने आसपास देखेंगे, जिनके हुए हैं या होंगे, वो कितने फेरे होंगे, 4। तो फेरे हकीकत में जो वर्णित हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वो 4 है। जितना मुझे ज्ञान है, मैं अपना पक्ष इसमें रख रहा हूं। अगर इससे कोई आप सहमत नहीं है तो आप अपने विचार सभद्र भाषा में आप जो है बता सकते हैं, अगर हम इस पे कोई बहस या वाद विवाद की स्थिति में पहुंचे तब। सामान्य स्थिति में मेरे विचार ये हैं कि ये जो 4 फेरे हैं, उनके पीछे मकसद ये है कि 4, देखिए 7 कहां से बना, ये एक जो किदवंती जो शुरू हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक जिक्र है 7 जन्म का।
या उससे पहले जिक्र है 7 कदम का, कि अगर हम एक साथ 7 पद कदम चल ले तो ऐसा होगा कि 7 जन्म 7 जी लिए, फिर हमें जो अंतर है वो मिट जाएगा। ये एक फिलॉसफी थी, तो उसको लोगों ने 7 पद से 7 फेरे समझ लिए। फेरा अलग चीज है, उस अग्नि देवता को जो साक्षी मानकर, क्योंकि उस दिन बहुत सारे देवता होंगे, अग्नि देवता है, वहां वायु तो है ही, जितने भी आप नाम सुनते हैं सबके सब, इतना पूरा समाज है। जहां 5 लोग आ गए वहां पंचतंत्र हो गया, ये जो पंच परमेश्वर हो गया, ये सब बातें उसी का तो प्रतीक है कि हम 5 तत्व है, और 5 लोग अगर आ गए तो वो उन्होंने जो देख लिया, जो कर लिया, वो गलत थोड़ी हो सकता है। तो उस दिन सारे देवता आए हैं। अब उसमें जो फेरे लिए गए हैं, जो एक तरीके से डिमांड रखी गई है, वो कितनी है? 4। अगर हम बात इनमें करें, ये 4 शब्दों में, जिनमें से 3 फेरों में एक अलग प्रकार है, एक फेरे में अलग प्रकार है। देखिए, पहला फेरा जो प्रतीक है वो किसका है? धर्म का है। जो कन्या है उसके बड़े भाई से या भाई से वो जो दान दिया जाता है, या पिता की तरफ से जो दान दिया जाता है, वो उनका धर्म है। वो गोत्र दान दिया जा रहा है। कोई एक आदमी है, कोई एक व्यक्ति है, उसका इस दुनिया में अस्तित्व क्या है? जैसे मैं नाम लूं महाराणा प्रताप, या नाम लूं नरेंद्र मोदी, या आप कोई सा भी, सचिन तेंदुलकर, किसी का भी एक नाम लूं, मुकेश गोदारा, ये जो नाम है यही तो व्यक्ति का अस्तित्व है। हम जाने जाते हैं किसके लिए? आप अपने पिता का नाम सोचें दिमाग में, आपके लिए पिता क्या है? मेरे लिए रोहिताश है, गोदारा है। तो नाम से बड़ा जो है, पिता से भी जो बड़ा है, वो पिता की जाति है, गोदारा है। फिर जाति से वो धर्म, और आगे जो चीजें हैं, एक लंबी बहस चली जाती है। तो धर्म ये है, धर्म की नींव है स्त्री। इस बात को ध्यान से सुना जाए, धर्म की बुनियाद है कौन? स्त्री। स्त्री ही वो वस्तु है जिस पर धर्म खड़ा है। तो स्त्री का दान नहीं दिया जा रहा है। आप समझिए, स्त्री या पुरुष या कोई भी हो, उनका होता खुद का अस्तित्व क्या है? उनका नाम, गोत्र। गोत्र का दान दिया जा रहा है, कन्यादान स्त्री का दान नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। आप गलत समझ गए, वो एक अलग बात है। गोत्र का दान है, पिता ये दान दे रहा है कि जो मेरा गोत्र है, जो मेरे जीन्स हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया जॉनसन ने, फिर जेनेटिक शब्द दिया बैटसन ने, जेनेटिक्स का पिता मेंडल, जो सारी बात कह रहे हैं कि 46 गुणसूत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो गोत्र है। जीन्स जो चीज है, जो नाम है, वही तो आपका गोत्र है। 23 जोड़े, 46 टोटल, आधे माता और आधे पिता से समसूत्री विभाजन, सब बातें, ये क्या है? ये गोत्र है। इसीलिए तो इच्छा, आगे हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा जो शब्द है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि फेरे कितने हैं? 4। 4 एक तरीके से प्राप्तियां मांगी गई है, 4 बातें मांगी गई है, 4 एक क्रम बनाया गया है, एक फेरे लिए गए एक साथ। अंगुष्ठ होता है, हाथ से हाथ पकड़ना है, अंगूठे सहित पकड़ना है। इतनी सारी विद्याएं हैं, खैर उनका मुझे उच्चारण भी सही नहीं आ रहा है। वहां से प्रक्रिया शुरू होती है। ये फिल्मी स्टाइल में नहीं है, ये पोज बनाने के लिए, ये चीजों के लिए नहीं है। आप चलो इस पे बहस करेंगे तो बहुत अलग बात चली जाएगी, जैसा जिसको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म इतना लिबरल है कि आप कुछ भी करें, स्वतंत्र रहें, किसी और को नुकसान ना हो, किसी और को नुकसान ना करें, कुछ भी करें, नशा करें, लोगों को चीट करें, पैसे खा जाए, कुछ भी करें। लेकिन अब यहां तो कर रहे हैं, तो आप खा गए तो किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, यहां गलत है। हाँ, आप अकेला नशे वाले में आपके पैसों से
अगर घर पे नुकसान हो रहा है, हालांकि ये थ्योरी बहुत अलग हो जाती है जी, कि पैसे का नुकसान अगर आपकी वजह से आपके बाकी संसाधन रुक रहे हैं, और रुकते ही हैं, आपके पास कितने ही पैसे हो, संसाधन आप अपने बच्चों के या अपने परिवार के पैर काट के ही कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, ये कन्फर्म है। कितने ही पैसे हो, जिसका जितना बड़ा पैसा है उसके उतने ज्यादा खर्चे हैं, अलग उसकी क्लास है, वो मेंटेन करनी पड़ती है। और छोड़िए उन चीजों को, यहां जो है दूसरा जो शब्द है वो क्या है, अर्थ। दूसरा जो उन्होंने आपस में ये बंधन बांधा है, ये जो एक तरीके से प्रतिज्ञा ली है, कितनी प्रतिज्ञाएं, 4। पहली प्रतिज्ञा धर्म, दूसरी अर्थ। यहां लक्ष्मी से है, जैसे कहते हैं कि बिटिया तो लक्ष्मी होती है, वो एक वो फिर से वो चीजें, वो काल्पनिक चीजें हो गई, वो अलग समझ गए बेचारे। यहां लक्ष्मी सच में ही लक्ष्मी है, पैसा ही है। दूसरा ये है कि मैं, पैसे का मतलब देखो, धन अलग चीज है, दौलत अलग चीज है। दौलत है लक्ष्मी, जो संपदा है वो है लक्ष्मी। पैसा, जैसे अगर आपके जेब में 1700 रुपए हैं, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपकी वेल्थ कितनी है, आपके पास पैसा नहीं है, फोन नहीं है, फिर भी घर तक पहुंच रहे हैं, या कोई आपके काम हो रहे हैं, या लोग आपको जानते हैं, वो आपकी क्या है, वेल्थ है। आपको जितने मांगने से पैसे मिल रहे हैं, वही आपकी क्या है, वेल्थ है। आपका कोई नाम सुन के जो है वो ऐसे बोले छी 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 छी, वो आप, वही वेल्थ है। और बोले वाह ऐसा आदमी नहीं देखा, वो भी वेल्थ है। तो लक्ष्मी वो वेल्थ है। दूसरा ये प्रतिज्ञा ली गई है कि मैं आपकी सब चीजों की, सब वस्तुओं में जो धन है, जो अर्थ है, उसको सही जगह इस्तेमाल करूं। पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है मेरे भाई। दूसरी चीज क्या है, काम। मनुष्य की सबसे बड़ी कामना क्या है, काम जिसे सेक्स कहा गया, वो फिर से लिबिडो और ये फ्राइड गलत ले गए है, बिल्कुल उसमें सेक्स है, लेकिन वो डिजायर नहीं जो आप कह रहे हो लिबिडो, कि सब कुछ यही है। यहां जो शब्द है वो सबसे बड़ी इच्छा से, सबसे बड़ी इच्छा क्या, सबसे बड़ी इच्छा, देखिए जिंदगी में 2 इच्छाएं बताई जाती है, जितने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट मानते हैं। एक तो जीने की इच्छा, और एक अपना अस्तित्व छोड़ने की इच्छा। तो वो गुणसूत्र जो छोड़े गए वो अस्तित्व भी तो है, लेकिन वो बेटी में नहीं रह सकते। बेटी में क्योंकि कन्यादान बना दिया, क्योंकि सारा धर्म सबसे पहले, मतलब आप ऐसे समझिए कि कुछ लोगों में कुछ चीजें बंटवारा हो रही थी, तो एक जना बहुत लेट पहुंचा और कुछ पहले पहुंच गए। तो जिन्होंने पहले पहुंचे, जिन्होंने कोई चीजें, चमकती हुई चीजें देखी, हीरे ज्वारा देखे, तो उन्होंने वो उठा लिया और भाग गए। उन्हें लगा उन्हें बहुत कुछ मिल गया, उन्हें मिला, अच्छा मिला, स्त्रियों को धर्म मिला। लेकिन जो पीछे छोड़ गए थे, आप उसे कुछ ही समझ लीजिए, कोयला, कुछ भी नाम समझ लीजिए, लेकिन वो भी, उसमें भी कुछ अलग पदार्थ निकला जो सोने से भी क्या है, महंगा है। यहां जो बात हो रही है, ये दूसरी इच्छा क्या है, मेरी कॉपी बरकरार रहे। कॉपी बरकरार रख सकता है कौन, लड़का। इसीलिए एक पिता अपने बेटे की नाकामयाबी को सहन नहीं कर सकता जी। उसका बेटा गलत संगत में है, या जितना वो पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पढ़ता है, या जितना वो कामयाब होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, ये पिता के लिए बहुत एक कुंठित चीज होती है। क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अपना गोत्र दिया है इसको, बेटी से लेकर गोत्र दिया था इसको, सब कुछ मेरा, मेरी जमीन इसकी है, मेरा घर इसका है, मेरा सब कुछ, नामो निशान, मेरी जात इसकी है, और ये ऐसा निकल रहा है। उसे दुख होता है इस बात का। तो सबसे बड़ी कामना क्या है, पुत्रेष्णा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल पुरुष प्रधान समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मैं जिस मुद्दे के लिए आया था, वो सो रजनीश और श्री श्री रविशंकर जी की जो बात सुनकर जो है, तो ये कह रहे थे कि कन्यादान वस्तु का दान है, स्त्री का दान है, ये गलत शब्द है। मैं उनके विरोध में अपनी बातें, अपना मत रखने आया हूं। और अंतिम चीज, सबसे बड़ी इच्छा कौन सी, मोक्ष की इच्छा। किसकी इच्छा, मोक्ष की। इस फेरे की खासियत, इस फेरे में जो सबसे जरूरी बात है, आखिरी फेरा है, चौथा फेरा, 7 फेरे नहीं, 4 फेरे। तो ये क्या, पुत्र सॉरी, पुरुष आगे, किसी का तो पुत्र है ही, पुरुष आगे और स्त्री पीछे। मोक्ष जो है, या यहां पर भी आप पुरुष प्रधान देख लीजिए कि पहले चीज मुझे
मोक्ष एक ऐसा बंधन जो ये हमारे जो 7 जन्म का बंधन है, हो सकता है तेरा मेरा मिलन 7 जन्म का है, पर ये जन्म 7वां ही हो। ये कोई मजाक की चीज नहीं है। इसको मुझ जैसे लोग मजाक में ले गए, किसी और को क्यों दोष दूं कि ज्यादातर जो मेरे कमेंट या जो बातें हैं वो महिला विरोधी है, क्योंकि मैं इस चीज को उस लहजे में समझ गया। समझ गया तो क्या करें, एक बार तो दिमाग में बात चली गई, वो ये चीज चली गई कि 7वां जन्म ही हो, ये वो तंग आकर कह रहा है। नहीं, अगर हमारे बीच में 7 जन्म है तो ये 7वां ही जन्म हो, ताकि हमें क्या मिल पाए, मोक्ष मिल पाए, इन बंधनों से सबसे मुक्ति मिल पाए। एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी मां क्या कर सकती है, ये हम सबको पता है। हम खुद, कोई और नहीं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें जिस स्त्री ने पैदा किया, जिसने हमारे साथ जो समय बिताया, चाहे वो कोई सी भी स्त्री हो, उन सब ने हमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सिखाने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, जब जनसंख्या ज्यादा होती है, विचार ज्यादा होते हैं, तो विचार आपस में कोलैप्स भी करते हैं। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें तलवारें निकालने वाली बात नहीं है। अलग अलग धर्म की है, वैसे की, जिसको जैसे ठीक लगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। बाकी आप जैसे चाहे वैसा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको फिर से दिल की गहराइयों से विद्यासागर एकेडमी होली के इस पावन पर्व की अनेकों अनेकों मंगल कामनाएं करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां लक्ष्मी। रोक दे मित्र, मित्र तो है ही नहीं।